अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब भी ठीक होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो यहाँ पर जी आज का व्लॉग मैंने सुबह सुबह से फिर से स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैंने अपने घर की जो है ना वो क्लीनिंग करनी थी। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने घर की फुल क्लीनिंग की रूटीन। और फिर साथ में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं आज जो है ना वो शामी कबाब बना रही हूँ एक डिफरेंट स्टाइल से। और और साथ में बना रही हूँ मैं लस्सी। तो आज जो कुछ भी होगा, जो भी रूटीन होगी दिन भर की, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक भी कीजिएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जी मैं अपने किचन की क्लीनिंग कर रही थी, कि शेल्फ़ वगैरह क्लीन कर रही थी और चूल्हा क्लीन कर रही थी इसका, क्योंकि हस्बैंड को नाश्ता मैंने बना के दे दिया हुआ था और बच्चों ने आज सुबह सुबह ही दूध ले लिया था। सुमैया ने और आयत ने और अब्दुल्ला ने बादाम ले लिए थे। तो वो कह रहा था कि अभी मैंने नाश्ता नहीं करना। तो मैंने कहा चलो नाश्ता नहीं आपने करना तो मैं इतनी देर में ना किचन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, जब आपने नाश्ता करना हुआ ना तो आप मुझे बता देना है। तो कहता है ओके मामा, आप मैं आपको ना बता दूँगा। तो बस फिर मुझे भी था कि मैं अपनी हेल्पर के आने से पहले पहले ना ये छोटे मोटे जो काम है ना वो कर लूँ, ताकि जब वो आए तो वो सिर्फ नीचे से सफाई वगैरह ही करती है, वो ऊपर से क्लीनिंग वगैरह नहीं करती है, वो मुझे ही करनी पड़ती है। तो दूध जो बकाया बच गया था उसको मैंने जो है ना वो ठंडा होने के लिए रख दिया था, ताकि वो ठंडा हो जाए, उसको मैं फ्रिज में रख दूँ, क्योंकि बाहर अब ख़राब हो रहता है, गर्मी काफ़ी होगी हुई है। तो बस जी यहाँ पर फिर मैंने जो है ना वो कमरों की सेटिंग वगैरह करनी शुरू कर दी। आज चादरों की धुलाई करनी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हुआ था, तकरीबन एक माह हो गया हुआ था। तो मैंने जो है ना वो चादरें चेंज नहीं थी की हुई, धोई हुई नहीं थी। मैंने कहा चले आज ये काम भी कर लेती हूँ ना। तो यहाँ पर ना मैंने ये चारपाई की तलाई के ऊपर ना मैंने ये कपड़ा चढ़ाया होता है, कि बच्चे चढ़ते रहते हैं, चादरें जब खींचते हैं ना तो इस तरह से नीचे से ये गंदी हो जाती हैं। तो फिर तो इनको वॉश करना ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने ना मैट्रेस का जो कवर होता है ना वो छोटा था, तो वो मैंने इसके ऊपर चढ़ा दिया, वो इसके ऊपर ना पूरा आ गया हुआ था। और दूसरी तरफ मैट्रेस था तो उसके ऊपर ना मैंने वाटरप्रूफ कवर चढ़ाया हुआ था, ताकि वो गंदा ना हो, ना ही जो है ना वो बच्चे पानी वगैरह गिराएं या कुछ भी गिराएं ना तो वो मैट्रेस के ऊपर ना जाए। तो फिर अब मैं दूसरे कमरे में आ गई थी। आके मैंने यहाँ पे जो है ना वो कपड़े वगैरह उठाए, हस्बैंड के कपड़े पड़े हुए थे, वो मैंने हैंग करके अलमारी में रखे। और यहाँ की भी चादर मैंने उतार दी। मैंने कहा चलो वो वॉश कर रही हूँ तो इसको भी ना लगे हाथों साथ इसको भी वॉश कर देती हूँ। ये इतनी गंदी तो नहीं थी, क्योंकि इसको हम जो है ना वो यूज़ ही नहीं करते इतना। तो बस फिर मैं ऊपर आ गई, छत पे आई तो आके याद आया तो कि कल के कपड़े पड़े हुए थे मशीन में, वो मैंने डाले ही नहीं थे निकाल के तार पे ना। तो फिर मैंने वो निकाले और तार पे इसको फैला दिया। और यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड ने कबूतरों के लिए जो वो घर बनाया हुआ था ना वो हमने ख़त्म कर दिया था, क्योंकि ये हम बड़े वाला हम इसको जाला जो ले आए थे इनके लिए, तो फिर वो उन्होंने निकाल दिया था बाहर। और यहाँ पे खूब गंद मचा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ना काम वाली आएगी उसको कहना ना कि सफाई कर दे। मैंने कहा चले मैं इसको कह दूँगी। तो अभी वो आई नहीं थी तो मैं इसको देख रही थी कि ये तो खूब जो है ना वो गंद मचा हुआ है यहाँ पे। तो बस फिर मैं वो देख के तो अंदर आ गई। आके मैंने यहाँ पे मशीन में चादरें डाल दी। चादरें डाल के तो फिर मैंने जो है ना ये शूज़ साफ़ करने थे, तो इसके लिए मैंने ना ये दूसरी वाली वॉशिंग मशीन ऑन की, क्योंकि ये वाली मशीन तो मैंने सिर्फ कपड़ों वगैरह के लिए रखी होती है, क्योंकि शूज़ वगैरह काफ़ी गंदे होते हैं। तो इस तरह से ना इस मशीन के फिर फ़िल्टर वगैरह ना वो ख़राब हो जाते हैं, तो वो फिर फंक्शन नहीं सही तरह से कर पाते ना। तो बस फिर मैंने वो मशीन वगैरह लगा के तो मैं फिर नीचे आ गई। मुझे था कि चले आज मैं वो मशीन भी लगा लेती हूँ, साथ ही में मैं जो है ना काम वाली जो पोछा लगाती है ना वो वाली कपड़े भी मैंने उसी में डाल के तो वॉश कर दूँगी। फिर मैंने नीचे आके डस्टिंग वगैरह करनी शुरू कर दी, सोफ़े वगैरह साफ़ किए, क्योंकि ये लेदर के सोफ़े हैं ना, इनके ऊपर लेदर चढ़ी हुई है, तो ये ना बड़े ही आराम से साफ़ हो जाते हैं। मैं बड़ी खुश होती हूँ ना जब ये साफ़ हो जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर दूसरे वाले होते तो मुझे साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता। मैं परेशान होती कि पता नहीं ये साफ़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे ना, कलर भी उनका डाल हो जाता। तो इनको मैं हल्का सा गीला और यहाँ पर ना मैं खिड़की साफ़ कर रही थी, क्योंकि खिड़की भी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई हुई थी ना, काफ़ी टाइम हो गया था इसको साफ़ किए हुए। तो मैंने कहा चले आज इसको भी जो है ना ज़रा सही से ना साफ़ कर लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं टीवी लाउंज में आके तो मैंने इस यहाँ पे शेल्फ़ वगैरह साफ़ की, इनकी बुक्स रखी हुई थी जो बैग से निकाल के ना। तो यहाँ पे मैं ये टोकरी रखी होती है, इसमें ना मैं इनके जो इधर उधर फेंकते हैं कलर पेंसिलें वगैरह ना, तो वो उठा के मैं रख दी जाती हूँ। तो जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं निकाल के इनको जो है ना वो इस्तेमाल करवा लेती हूँ। तो बस साथ साथ ही अपने खिलौने भी कभी कुछ गिरा रहे थे, कुछ उठा रहे थे, तो मैंने अब्दुल्ला को कहा कि तुम ना उठा उठा के इसको ना टोकरी में रखते जाओ, क्योंकि आयत फैला रही थी। तो मुझे हो रहा था कि मैं अब क्लीनिंग कर रही हूँ तो तुम जो है ना वो के अपनी बहना के खिलौने उठा के ना
टोकरी में डाल दो। तो वो फिर अब्दुल्ला मेरे साथ हेल्प कर रहा था। तो यहाँ पे मैं जो है ना वो कुर्सियाँ वगैरह भी साफ़ कर रही थी। ये मैंने ड्रेसिंग टेबल की साइड टेबल वगैरह रखी होती हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे अंदर कमरे में ना इतनी स्पेस नहीं है मैं वहाँ पे रखूँ। और यहाँ पे जो है ना वो मिट्टी थी थोड़ी सी, जो कैबिनेट पड़े हुए थे ना पहले वाले, वो हमने ख़त्म कर दिए थे। तो फिर इस स्पेस को कवर करने के लिए मैंने ड्रेसिंग टेबल जो है ना वो अपना ख़त्म करके तो इसको मैंने यहाँ पे रखा। तो अब यहाँ पे मैंने जो है ना वो चादरें फैलानी थी कमरे में, क्योंकि वो वाली चादरें मैंने वॉश कर दी हुई थी। तो दूसरा सेट निकाला, वो निकाल के मैंने कहा यहाँ पे मैं जो है ना वो डाल देती हूँ बेड पे, क्योंकि बच्चे चढ़ते हैं तो फिर ये ख़राब कर देंगे, मुझे फिर मैट्रेस का कवर भी उतार के ना वॉश करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि यहाँ पे तलाई पड़ी हुई थी तो फिर ये गंदी हो जाती ना। तो बस फिर मैंने जल्दी से ना बच्चों के कमरे में आने से पहले पहले मैंने फटाफट से ना इनके ऊपर चादरें फैला दी, ताकि वो आए और आराम से ना खेल सकें यहाँ पे कमरे में, क्योंकि यहाँ पे एसी लगा होता है इस कमरे में। तो बच्चे यहाँ पे खेलना ज़्यादा इंजॉय करते हैं खेल के। और वैसे भी जब बच्चे साथ लगे हो ना काम में, तो जो 10 मिनट का काम होता है ना वो तकरीबन आधे घंटे का बन जाता है। तो बस बच्चों को आगे पीछे करते करते इनको समझाते, आप ये ना करो वो ना करो, तो इसी तरह से ना टाइम काफ़ी लग जाता है। वरना ये काम जो है ना वो काफ़ी जल्दी बंदा कर लेता है अकेले में। तो बस फिर मैं दूसरे कमरे में आ गई। यहाँ पे आके मैंने जो है ना वो चादर वगैरह फैलाई मेरे साथ के, यहाँ पर भी मैं दूसरी चादर डाल देती हूँ जब तक मतलब कि वो ड्राई होती है। तो उसको मैं रख दूँगी, फिर जब मैं इनको वॉश करूँगी तो वो डाल लूँगी इस तरह से ना। तो बस जी यहाँ पे मैंने ये कमरा भी सेट कर दिया हुआ था और वो वाला भी। तो फिर हम लोग ना छत पे आ गए थे और साथ ही मेरी हेल्पर भी आ गई हुई थी। तो उसने आके जो है ना वो सफाई वगैरह कर ली और मैंने जो है ना वो चादरें वगैरह फैला ली, सारा कुछ कर लिया ना इस तरह से। तो कमरे को मैंने भी नीचे से सेट करके तो मैं ऊपर आ गई। तो मैंने उसको कहा कि ऊपर से ना ये सारा वॉश करना है। तो कहती है ठीक है बाजी, मौसम भी बड़ा प्यारा हो गया है तो मैं ना कर देती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है आओ मेरे साथ, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ ऊपर। तो हम लोग ऊपर आए तो इतना प्यारा मौसम हुआ हुआ था, तो वो भी काम करने लगी। तो बस फिर थोड़ी देर गुजरी कि जो है ना वो बारिश आ गई और कहती है कि तुम लोग कहाँ काम कर रही हो। बस उसने हल्का सा कमरा ये भी अंदर से साफ़ किया था। और यहाँ पे ना उसने अभी पाइप लेके तो वॉश करना शुरू किया था, थोड़ा बहुत साफ़ किया उसने। तो फिर ना बारिश होना स्टार्ट होगी ना, हल्की हल्की जो है ना वो बूंदाबांदी शुरू होगी। तो बस उसको था कि मैं ना बाजी अब मैं नहीं कर रही, क्योंकि मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे। तो मैंने जो है ना वो घर भी जाना है और दूसरे घर भी काम करने के लिए जाना है। तो मैंने कहा बस ठीक है तुम छोड़ दो यहीं पे। तो कहती कल मैं आऊँगी तो आके ना मैं आपका छत सारा साफ़ कर दूँगी। तो बस फिर हमने यहीं पे इस काम को छोड़ दिया। छोड़ के तो हम लोग जो है ना वो फिर नीचे आ गए। तो मैंने जब थोड़ी देर बाद ऊपर गई तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना, मेरा दिल कर रहा था कि बच्चों को मैं ऊपर लेके आऊँ, बच्चे भी थोड़ा सा ना बारिश में नहा लें। पर फिर मुझे था कि मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो है ना कंट्रोल नहीं होते ना। तो बस फिर हम लोग नीचे आ गए। नीचे आके तो मैंने जो है ना वो क्योंकि वो डस्टिंग वगैरह तो मैंने कर दी हुई थी तकरीबन। तो यहाँ पे मैंने ना ग्लास वगैरह साफ़ करने थे। जैसे ये ग्लास का टेबल है तो इसको साफ़ करना था, तो मैंने इसको ना क्लीनर से साफ़ करना था। और मैंने छत से कपड़े भी उतार लिए थे क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ होना शुरू हो गई थी। तो ला के मैंने ना पंखा ऑन करके तो मैंने सोफ़े पे डाल दी। मैंने कहा ताकि ये थोड़ी सी ना इसमें हवा इसको फिर जाए तो ज़रा ड्राई हो जाएंगे। तो बस फिर साथ साथ मैंने जो है ना मिरर वगैरह साफ़ किया क्लीनर से टिश्यू लेके। तो यहाँ पे आए जो है ना वो बार बार हाथ लगा रही थी, मैं उसको मना कर रही थी तो वो फिर उधर ही हाथ मारती थी ना जहाँ से मैं साफ़ करती थी। तो फिर खैर मैंने साथ ही पंखा ऑन कर दिया कि ये फ़ौरन से ना ड्राई हो जाए, ताकि इसको मौका ना मिले ख़राब करने का ना। तो ये बच्चों के साथ ऐसे ही होता है, जैसे ही आप लोग क्लीन करो कोई चीज़ तो वो फिर से हाथ मारना शुरू कर देते हैं। तो फिर जनाब मैंने यहाँ पे टीवी को साफ़ किया। तो मैंने इनको कहा कि टीवी बंद कर देती हूँ मैं, तो जो है ना इसको साफ़ कर लेती हूँ ना इस पर ग्लास क्लीनर करके ना। तो कहते हैं कि नहीं मम्मा आप इसके ऊपर ऐसे ही कर लो। तो बस फिर डरते डरते मैंने टीवी को साफ़ कर ही दिया। तो यहाँ पर जी मैंने अब फ्रिज को साफ़ करना स्टार्ट कर दिया था। फ्रिज क्योंकि अंदर से तकरीबन रोज़ ही साथ साथ जैसे कुछ चीज़ अगर गिर गई गलती से तो मैं वो क्लीन कर देती हूँ। और बाहर से हाथ लगते रहते हैं, बच्चे भी गुजरते जो है ना वो हाथ लगा देते हैं। मेरा अपने भी कभी हाथ लग जाते हैं, जैसे कभी आटे वाले हाथ हो जाएँ इस तरह से ना, कभी पानी वाले, तो फिर दाग बन जाते हैं। तो क्लीनर से साफ़ कर दो तो बड़ी अच्छी शाइन आती है ना। तो फिर मैंने जो है ना वो मिरर भी साफ़ किया और यहाँ पे हुड लगी हुई है तो इसको भी मैंने साफ़ किया। ये हुड उस तरह से काम तो नहीं करती पर गुजारे लायक है। तो साथ ही मैंने जो है ना वो किचन का चूल्हा थोड़ा सा फिर से गंदा हो गया तो उसको भी मैंने जो है ना वो साफ़ कर दिया। और यहाँ पर जी बारी आ गई थी अब दरवाज़ों की और ग्रिल वगैरह की। तो हमने ना बाहर ना दरवाज़ों के साथ बाहर ना ग्रिल लगवाई हुई है, क्योंकि ये काम तो वैसे अक्सर गाँव में ही देखे जाते हैं।
शहरों में ना इस तरह से दरवाज़ों के आगे ग्रिल नहीं लगवाते ना, तो हम लोग ने लगवाई हुई है क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे दरवाज़ा खोलते रहते हैं और मच्छर और मक्खियाँ काफ़ी आते हैं ना, तो उससे बचने के लिए भी हमने ना ग्रिल लगवा दी है। और दूसरा ये कि हवा के क्रॉस के लिए भी हमने जो है ना वो ग्रिल लगवाई हुई थी। बस फिर सारी झाड़ पोंछ करके तो मैंने जब मैं अंदर आई तो इन्होंने ना दूध वगैरह पी लिया हुआ था, तो फीडर इनके पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी ज़रा वॉश करके ना अच्छे से तो इनको रख देती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद यानी कि शाम को ना इन्होंने फिर से दूध लेना है, तो फीडर वॉश होएंगे तो तभी दे सकूँगी। तो बस फिर मैंने यहाँ पे कुछ बर्तन इकट्ठे हुए थे वो वॉश किए, और ये जो कपड़ा था जिससे मैंने डस्टिंग वगैरह की थी या बाइट से मैंने ग्रिलें वगैरह साफ़ की थी ना, तो इस कपड़े को भी साफ़ करना था क्योंकि यूज़ करती रहती हूँ मैं इसको भी। तो मैं अच्छे से इसको ना वॉश करके तो फिर रख देती हूँ, फिर दोबारा जब कभी डस्टिंग करनी हो तो मैं फिर इसको जो है ना वो इस्तेमाल करती हूँ। तो बस यहाँ पे सारा कुछ वॉश हो गया हुआ था करके रख के, तो मैंने यहाँ पे ना दूध भी ठंडा हो गया था, मैंने कहा इसको भी उठा कर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये जी ओवरव्यू था मेरे घर का, जो तकरीबन साफ़ हो चुका था फुली। तो इतना सुकून आता है ना जब घर साफ़ हो रहता है, और जब बच्चे साथ साथ गंद डालना शुरू करते हैं ना तो फिर हाथ सर पकड़ के बैठ जाता है कि हमने क्यों सफाई की। तो खैर सफाई करना भी ज़रूरी होता है क्योंकि सफाई बच्चों के लिए ही की जाती है, क्योंकि बच्चे इधर उधर कोई ना कोई चीज़ फेंकते रहते हैं, फिर उठा के मुँह में डाल लेते हैं, तो यहाँ इधर उधर हाथ लगाते रहते हैं। तो यहाँ पर जी फिर मैंने कहा मैं नाश्ता अपना करने से पहले ना मैं चूल्हे पे ना कबाब के लिए जो मसाला मैंने बनाना है ना वो मैं रख दूँ चूल्हे पे। तो यहाँ पे मैंने मसाला पीस लिया था सारा। इसमें मैंने जो है ना खुश्क धनिया, लौंग, काली मिर्च, मतलब कि जो मसाले थे ना मोटे मोटे से, दालचीनी, मोटी इलायची, तो ये सारा कुछ मैंने ना पीस लिया था। और फिर साथ ही मैंने इसमें प्याज डाल दिया, लहसुन और अदरक डाल दिया। और यहाँ पर चिकन जो है ना वो मैंने वॉश करके रखा होता है, तो ये फ्रीज़र में पड़ा हुआ था। मैं अक्सर ना जैसे स्टोर से चिकन लेके आओ ना, तो वो जैसे हम किलो लेते हैं तो वो 400 ग्राम ही मतलब कि 200 ग्राम फालतू हो गया या 400 ग्राम फालतू हो गया ना, तो वो बता देते हैं कि बाजी इतना जो है ना फालतू हो गया है। तो फिर मैं वो घर आकर ना जो बोनलेस होता है वो मैं अक्सर निकाल के ना शॉपर में डाल के इस तरह से ना वॉश करके तो रख देती हूँ। तो यहाँ पे वो जमा हो गया हुआ था, तकरीबन को 1.5 किलो था वो, तो मैंने कहा चले आज मैंने इसके ना कबाब बना लेती हूँ। तो बस फिर इसमें दाल डाल ली, सारा वो मसाला डाला, नमक डाला, तो डाल के बस मैं पानी डाल के ना मैं इसको प्रेशर के लिए ना मैं चूल्हे के ऊपर रख दूँगी। और यहाँ पे जो है ना आलू, वो मैं इसमें जब 2 प्रेशर आ जाएंगे तो फिर मैं इसमें बाद में डालूँगी आलू, ताकि आलू ज़्यादा ना गल जाए ना। तो बस जी यहाँ पर मैंने जो है ना वो सारा काम कर लिया था ख़त्म, और कबाब के लिए मसाला वगैरह भी रख दिया हुआ था चूल्हे के ऊपर। तो अब मेरा मुझे भूख से ना मेरा बुरा हाल हो गया हुआ था, तो बस मैंने कहा कि मैं जल्दी से अपने लिए बच्चों के लिए जो है ना वो दोबारा से, बच्चे तो है नाश्ता कर चुके थे तकरीबन, तो मैं नाश्ता बना लूँ। अब यही हमारा नाश्ता भी था और लंच भी था ना। तो यहाँ पे मैंने अंडे फ्राई किए, और साथ में मैंने जो है ना वो पराठे बना लिए, और साथ में हमने जो है ना वो दही ले लिया हुआ था। तो बस जी फिर मैं नाश्ता वगैरह करके तो छत पे चली गई थी। छत पे जाकर मैंने मशीन में से जो चादरें वगैरह डाली हुई थी वो निकाली, और शूज़ निकाल के उनको वॉश किया करके, तो छत पे धूप निकल आई हुई थी, मैंने कहा चलो इनको ही जो है ना अब धूप में रख देती हूँ।
क्योंकि आजकल ना बच्चे स्कूल शूज़ नहीं पहन के जा रहे, सैंडल पहन के जा रहे हैं और यूनिफॉर्म भी नहीं उनका ना चल रहा, घर का ड्रेस चल रहा है। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो मैं आज उनके ना शूज़ वगैरह वॉश कर देती हूँ। तो फिर साथ में मैंने अपने जो है ना वो वॉक वाले शूज़ थे वो भी उनको भी वॉश कर दिए, क्योंकि वो मैं आजकल नहीं थी पहन रही। तो बस जी फिर मैं नीचे गई और उनके लिए रोटी लेके आई बना के, क्योंकि इनकी दुआएं लेना भी बहुत ज़रूरी होता है ना। बेज़ुबान जानवर है कि बददुआएं ही ना दे दे। तो बस फिर मैंने जो है ना वो इनके लिए रोटी शोटी बना के लाई, इनको भी डाली मैंने चूरी करके ना। इस तरह से मैंने कहा चलो ये भी खुश हो जाएंगे, रोटी मिल गई हमें। तो बड़े खुश थे, फटाफट आके उन्होंने ना खाना शुरू कर दिया। तो माशाल्लाह से ना ये काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि इनको अब काफ़ी स्पेस मिल गई हुई थी ना रहने के लिए। पहले तो ये छोटे से वो उसमें पिंजरे में रहते थे, तो अब इनको ना बड़ा सा मिल गया हुआ है। तो इनको यहाँ पे धूप भी लग जाती है, हवा भी लग जाती है और बड़े आराम से ये आगे पीछे ना घूम फिर लेते हैं। और खुला जो है ना वो खा पी भी लेते हैं ना, जैसे मर्ज़ी गंद मचाएं, जो मर्ज़ी करें। तो बस इनको दाना पानी डाल के तो फिर मैं भी अब नीचे जा रही थी, क्योंकि मेरे भी आज काफ़ी चक्कर लग चुके थे, कुछ 7-8 चक्कर लग गए थे ना। तो बस मेरी आज जो है ना वो बस हो गई थी, क्योंकि 2 फ्लोर चढ़ के आना जाना कोई आसान काम नहीं है ना। तो बस फिर मैंने कहा चले अब नीचे जाकर मैं कुछ खा पी लेती हूँ। तो आज तो वैसे भी बारिश होने के बावजूद भी गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि बस। तो जी जब मैं जैसे ही नीचे पहुँची तो कॉल आ गई कि मैं घर आ रहा हूँ, मेरे हस्बैंड की कॉल आई। तो मैंने कहा चला मैं उनके लिए ना लस्सी बना लेती हूँ, उनको मीठी लस्सी ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दही भी पड़ा हुआ था सुबह नाश्ते में जो मैंने लिया था, थोड़ा सा बच गया, तो मैंने कहा चलो उसके लिए मीठी लस्सी बना लेती हूँ। तो फिर मैंने पानी डाला, इसमें पानी डाल के नमक थोड़ा सा डाल दिया और 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी थी और इसको मैंने पानी में ही ब्लेंड करना था। और अभी मैंने जो है ना वो इसमें दही नहीं डालना था, क्योंकि अगर दही डाल के इसको ब्लेंड करती ना तो इसमें से मक्खन बाहर निकल आना था। तो बस अब मैंने इसको जो है ना वो कोई मिनट सा ना इसको अच्छे से ब्लेंड किया था, क्योंकि इसमें चीनी थी। तो अब मैं ना मुझे याद नहीं रहा था कि दही रखना था थोड़ा सा ना जाग के लिए। तो बस फिर जो जाग रखने के बाद जो दही बच गया था वो सारा दही मैंने इसमें शामिल कर दिया। शामिल करके फिर मैंने इसमें जो है ना वो इसमें आइस भी ऐड कर दी, क्योंकि दही इतना ठंडा नहीं था और गर्मी में आ रहे थे, तो मुझे था कि थोड़ा ठंडा हो तो अच्छी फ़ील आएगी ना। तो बस फिर मैं इसमें आइस शामिल करके तो मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए ना अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। बस फिर इसी का नाम ज़िंदगी है। आप जो है ना कभी आप खुद काम कर रहे होते हैं और कभी काम खुद ब खुद आपके सामने निकल के आते रहते हैं। तो बस करते करते जो है ना वक़्त का पता नहीं चलता, वक़्त ऐसे गुज़र जाता है और आपको अपने लिए भी अक्सर टाइम नहीं मिलता ना, अपने आप को भी टाइम देने के लिए। तो बस कोशिश किया करें कि अपने आप को भी टाइम दिया करें, क्योंकि आप हैं तो ये काम होते रहेंगे, बच्चे भी चलते रहेंगे, घर भी चलता रहेगा। तो बस कुछ वक़्त कुछ टाइम जो है ना अपने आप को भी दे दिया करें और जो कुछ आप बना रहे होते हैं ना वो खुद भी आप खाया करें। मेरे साथ ऐसे बहुत कम ही होता है, मुझे होता है कि बच्चे खा लें, हस्बैंड खा लें। तो कभी किसी ने पूछा भी नहीं ना कि आपने खाया है या नहीं खाया। तो ये बड़ा ना इस चीज़ पे बहुत फ़ील होता है ये चीज़ ना, कि आप बनाने वाले को कभी किसी ने कुछ भी नहीं पूछा ना कि आपने खाना खाया है या आपने ये चीज़ ली है कि नहीं ली। तो प्लीज़ कभी ना इस चीज़ पे भी कर लिया करें कि अपने आप को खुद ही टाइम दे दिया करें। तो बस ये मैंने लस्सी वस्सी बना के तो हस्बैंड फिर आ गए थे, उनको मैंने लस्सी दी और देने के बाद फिर उनको साथ ही मैंने जो है ना वो कल का खाना भी बना हुआ था, तो वही मैंने फिर गरम किया और रोटियां बनाई साथ, तो वो मैं उनको दे दी ना। फिर इतनी देर में जो है ना वो मसाला भी रेडी हो चुका था, तो इसमें से मैंने जो थोड़ी बहुत हड्डियाँ थी ना वो मैंने निकाल ली थी। तो उसके बाद जो है ना फिर मैंने इस तरह से प्याज लिया एक, लेके इसको मैंने बारीक से जो है ना वो चॉप कर लिया था, क्योंकि मेरे पास चॉपर तो था पर चॉपर मेरा ना मेरी सिस्टर ले गई, जिसको बहुत पसंद आ गया ना, तो मैंने कहा चलो तुम ले जाओ, क्योंकि वैसे तो वो किचन में काम करती नहीं है, तो उसको ना बड़ा मसला होता है ना प्याज काटते हुए। तो मैंने कहा चल अच्छा तुम्हें पसंद है तो तुम ले जाओ, तुम किसी तरीके से किचन में काम करो तो सही ना। तो बस जी फिर मैंने साथ में एक सब्ज़ मिर्च ली, उसको मैंने बारीक से चॉप किया और धनिया लिया, उसको भी जो है ना मैंने ना चॉप कर लिया इस तरह से बारीक से ना। तो मिर्च मैंने जो है ना वो हल्की रखी है, क्योंकि बच्चे भी अक्सर लेते रहते हैं। सैंडविच में ले लिए, इस तरह से ना बर्गर वगैरह में ना ले लिए। और यहाँ पर ना मैंने जो आलू रखे हुए थे वो भी मैंने बॉईल कर लिए हुए थे, तो उनको मैं इस तरह से ना ग्रेट कर रही थी कि बिल्कुल वो मैश हो जाए ना अंदर,
क्या मैशर से भी कर सकते हैं इसको मैश, उससे मुझे लगता है कि थोड़े बहुत ना मोटे रह जाते हैं। तो इस तरह से ना बिल्कुल बारीक बारीक हो जाते हैं ना आलू। तो इस तरह से मैंने कर लिया आलू, और करके तो फिर मैंने इनको ना अच्छे से मिक्स किया। तो प्याज मैंने इसलिए फाइनली चॉप करके डाले थे क्योंकि प्याज जब मुंह में आते हैं ना कबाब खाते हुए, तो इतना अच्छा फ़ील आता है इसकी, इतनी अच्छा टेस्ट आता है ना। तो फिर मैंने इसमें ना जो एक अंडा शामिल कर लिया था, और जो चिकन था और दाल थी वो काफ़ी गल चुके हुए थे। दाल तो मिक्स हो गई हुई थी पहले से ही, और चिकन के मैंने ना रेशे रेशे कर लिए। चिकन मैंने ये बोनलेस लिया हुआ था। मैंने कभी भी चिकन का ना कीमा नहीं लिया ना, मैंने इस तरह से बोनलेस ही लेती हूँ। लेके तो उसके जो है ना वो उसको गला के तो उसके रेशे रेशे कर लेती हूँ, तो वो बड़े अच्छे कबाब बनते हैं, रेशेदार कबाब बन जाते हैं ना, तो बड़ा मज़ा आता है खाते हुए। तो बस फिर मैंने इस तरह से ना ये मसाला मेरा रेडी हो चुका था। तो इस तरह से मैंने इसको ना गोल गोल मैंने वो टिक्कियाँ सी बना ली थी। आप चाहें तो इसको अपनी मर्ज़ी से जिस मर्ज़ी स्टाइल में बना सकते हैं। जैसे आप अक्सर वो जो लंबे वाले बर्गर होते हैं उसमें आप यूज़ करते हैं। तो बस फिर मैं इस तरह से सारे कबाब बना कर रख देती हूँ फ्रीज़र में। तो जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तब यूज़ कर लेते हैं, या अपना ही जब अक्सर सालन में दिल नहीं होता ना, तो तब मैं ये निकाल के तो इसको फ्राई करके चटनी वगैरह साथ बना कर तो खा लेती हूँ। तो यहाँ पर जी मेरी ट्रे की एक साइड वो हो चुकी थी, फिल हो गई हुई थी। तो अब मैं इसके ऊपर ना एलुमिनियम फॉइल रख रही थी ताकि कबाब एक दूसरे के साथ चिपके ना, और ये जल्दी से जो है ना वो फ्रीज़ भी हो जाए, और मैं इनको आराम से निकाल के ना जिप लॉक बैग में ना डाल के तो फिर मैं फ्रीज़ कर लूँगी। तो बस इसी तरह से जिस तरह से मैंने नीचे वाली तय तैयार की है ना, ट्रे के अंदर रखी है, कबाबों की तय लगाई है, बिल्कुल ऐसे ही मैं ना सेम ऊपर भी लगा दूँगी। तो एक तो मेरी स्पेस भी कवर हो जाएगी, मुझे फ्रीज़र में जो है ना वो ज़्यादा स्पेस नहीं लेनी पड़ेगी ना, और दूसरा कि ये एक दूसरे के साथ चिपकेंगे भी नहीं, इस तरह से बड़े आराम से ये फ्रीज़ हो जाएंगे इस तरह। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि इस तरह से जो है ना वो इस तरीके से कबाब बनाएं। बहुत ही मज़े के बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं क्योंकि इसमें आलू डाले होते हैं, और दूसरा प्याज मैंने बिल्कुल बारीक से जो है ना वो चॉप करके डाले होते हैं, तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है ना। तो अंडा मैंने इसके अंदर सिर्फ एक ही डाला था, मुझे था कि बाकी जो है ना वो जब फ्राई करूँगी ना, तो उस वक्त मैं जो है ना वो अंडा शामिल कर लेती हूँ। जैसे अंडा फेंट के तो उसमें टिक्कियों को डिप करके ना उस तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो बस जी यहाँ पर मैं कबाब जो है ना वो कबाब की जो दूसरी लेयर है ना, वो भी आलमोस्ट जो है ना वो रेडी हो चुकी थी। तो मैंने कहा कि अब जो बकाया बच गया ना उस वो मैंने अभी जैसे शाम की चाय बनाऊंगी ना, तो मैं उसके लिए फ्राई कर लूँगी, तो बड़ा मज़ा आएगा हमें ना चाय के साथ लेते हुए। तो बस यहाँ पर मेरे कबाब रेडी हो गए हुए थे, इनको मैंने जो है ना फ्रीज़र में रख दिया। और फिर साथ ही अब्दुल्ला भी उठ गया, और उठ के तो आया मेरे पास, और आके मुझे कहता है, मैंने इससे पूछा कि आपने कुछ खाना है मुझे बताएं, मैं आपको कबाब फ्राई कर दूं। तो मुझे कहता है कि नहीं मामा, मैंने ना नूडल खाने हैं। तो फिर जनाब मैं फिर दोबारा किचन में आ गई, और आके मैंने इस तरह से आलू जो है ना बारीक बारीक कट किए, कट करके इनको बॉयल होने के लिए रख दिया। और फिर साथ में जब उसको 3 से 4 उबाल आ गए तो मैंने इसमें नूडल्स डाल दिए। और फिर साथ ही मैंने जो है ना वो सब्ज़ियाँ जो पड़ी हुई थी कि फ्रिज में ना, वो मैंने कट की। जैसे शिमला मिर्च पड़ी हुई थी, टमाटर, और मैं इस तरह से करती हूँ कि जैसे कोई भी सब्ज़ी पड़ी हुई है ना, उसको मैं बारीक बारीक काट के ना, तो मैं इसकी नूडल्स में शामिल कर देती हूँ, तो फिर वो खा लेता है। तो वैसे वो जो है ना वो सब्ज़ियाँ नहीं खाता ना इस तरह से। तो बस फिर मैंने वो कट करके रख दी। प्याज को मैंने नमक लगा के रख दिया हुआ था। मैं इसमें सब्ज़ मिर्च नहीं थी यूज़ कर रही क्योंकि अब्दुल्ला को अच्छी नहीं लगती। तो बस ये टेस्ट मेकर ही होता है, तो वही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, या फिर थोड़ा सा ना नमक ऐड कर देती होती हूँ इसमें, तो उससे अच्छा बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो आज ना वो कह रहा था कि मम्मा सूप वाले ना आप नूडल बनाओ ना। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, सूप वाले मैं आपके लिए नूडल बना देती हूँ। तो वो आज बहुत ज़्यादा खुश था कि मम्मा मेरे लिए ना आज सूप वाले नूडल बना रही हैं। मुझे वैसे वो दूसरे वाले पसंद है, मैं बॉयल करके ना नूडल्स और आलू वगैरह तो पानी निकाल देती हूँ, तो उसको नहीं उस तरह से पसंद, उसको ये ना सूप वाले नूडल्स पसंद है। तो बस जी यहाँ पे तकरीबन जो है ना वो सारा कुछ तैयार हो चुका था। मैंने इसमें सब्ज़ियाँ भी डाल दी हुई थी। तो चूल्हा यहाँ पे मैंने जो है ना वो हल्का सा मैंने उसमें आन रखा हुआ था, और इसमें मैंने अब प्याज शामिल कर दिए थे क्योंकि प्याज को मैंने नमक लगा के रखा हुआ था, और अब मैंने इसको वॉश करके ना रख दिया था साइड पे, ताकि इसका सारा पानी जो है ना वो एक्स्ट्रा वो निकल जाए। तो फिर इसमें मैं अब शामिल करूँगी लीमू थोड़ा सा ना, उससे ज़रा अच्छा टेस्ट आता है क्योंकि सूप है ना, तो सूप में अगर लीमू का थोड़ा सा टेस्ट आ जाए ना, तो वो बड़ा ही अच्छा टेस्ट में बन जाता है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने इसमें लीमू भी ऐड कर दिया था करके, तो मेरा जो है ना वो मज़ेदार सा अब्दुल्ला के नूडल्स जो है ना वो तैयार हो चुके थे। तो बस अब मैंने उसको जो है ना वो डाल के दे दूँगी, तो वो खुश होकर ना बैठ के खा लेगा, क्योंकि अभी तो वो फ़िलहाल बाहर गया हुआ था खेलने के लिए। मुझे क्या क्या कहा था कि मैं खेलने जा रहा हूँ तो मेरे लिए ना नूडल बना देना।
तो जब बन जाए तो मुझे आवाज़ दे देना, तो मैं अंदर आ जाऊँगा ना। तो बस जी ये थी मेरी आज की दिन भर की रूटीन, बहुत ही थका देने वाली थी। 1 मिनट के लिए भी अपने लिए ना टाइम नहीं बंदा निकाल पाता ना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ना पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक भी करिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। और दूसरों का भी ख्याल रखें, पर दूसरों के साथ साथ अपना ख्याल भी लाजमी रखें, क्योंकि आप हैं तो दूसरे हैं। तो बस जी, अल्लाह हाफिज़।